सरताज पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। आपकी जितनी मुस्कुराहट प्यारी उतनी आपकी आवाज प्यारी है। हाय हाय हाय, मजा आ गया यार, क्या बात है। मैं सरताज पारी के बारे में बता दूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एल्बम आने से पहले फेमस हो गए थे। हाँ। वो किस्से पे भी हम आएंगे बाद में, लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताऊं कि एक सिंगर होने के बावजूद ये क्या क्या कर चुके हैं। इन्होंने म्यूजिक में ऑनर्स किया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ My है, God. सूफी म्यूजिक में एमफिल की हुई है, सूफी सिंगिंग में इन्होंने पीएचडी की हुई है। जैसे आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बंदे नहीं, हमारे बंदों ने भी वो जो उस सर बैठा है, जैसे आपने डिग्रियां ली है, इसने आदर्श नगर से तबला लिया है और ये दिनेश ने जलंधर से गिटार ली है और ड्रम पे बैठा पांडे, इसने बस कोरोना की वैक्सीन ही ली है। पर मेरे भाई बड़े कमाल है यार, क्या बात बजाया आपने, वाह। पाजी एक बात बताइए, पंजाब के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, इतना सुर है उस धरती में, बहुत। इतने प्यारे लोग हैं, इतने हैंडसम लोग हैं वहां के। तो वैसे ही पाजी, वैसे ही बड़े Especially अमृतसर है ना। जी। हाँ। तो पाजी वैसे ही इतना सुर होता है पंजाब में, मतलब बहुत आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो शायद प्रोफेशनली नहीं गाते लेकिन बड़े सुरीले भी होते हैं। तो पाजी पीएचडी करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पीएचडी कराने वाली पसंद आ गई थी आपको कोई? इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था वो था म्यूजिक का प्रोफेसर बनना। अच्छा जी। तो ये जो परफॉर्मर है, जो सिंगिंग है, ये एक नियामत है कह लीजिए, या तोहफा है। बाई चांस हो गया, मैं जब पीएचडी कर रहा था तो शायरों को पढ़ने लगा धीरे धीरे, वो नज़में, वो बहर, तरन्नुम, छंद बंदी, काफिया, रदीफ आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि लिखने लगे और उसकी धीरे धीरे तर्ज बन गई। फिर अच्छा जो लिखा है स्टेज पे भी गा लेते हैं। तो ऐसे ये गाने का सिलसिला शुरू हुआ। वरना मैं होशियारपुर से चंडीगढ़ सिर्फ एमए एमफिल पीएचडी करके प्रोफेसर बनने ही आया था। सो दैट्स वाह। ऊपर वाले दैट्स की भी अपनी प्लानिंग होती पाजी। आओ पाजी, जोरदार तालियां हो पाजी का। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पंजाब से हैं जिन्होंने एक सरदार का किरदार निभा के वाहवाही बटोरी है, लेकिन दिलजीत पाजी पहले हैंडसम खालिद सरदार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी और एंट्री मारते ही कमाल कर दिया और आते ही पहला फिल्म फेयर। क्या बात है बाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाई। और मुझे बहुत खुशी है कि जब फिल्म फेयर मिल रहा था तो पाजी पीछे थे स्टेज के, और लेकिन स्पेशली मेरे लिए आए और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पंजाबी जब पीछे से मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए आया। वेरी 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 सर प्राउड पाजी। एक्चुअली ना यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग। ओके, लेट्स हैव अ चैट इन इंग्लिश। Tell me something about your film. Is it comedy, rom-comedy, dramedy? What kind of? इट्स आई एम फ्रॉम पंजाब एंड कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, In between? इन बिटवीन इंटरवल। Actually, it's a Hindi channel, so Yes. we have to stop it here. नहीं तो हम लोग चाहें तो 1 महीना बात कर सकते हैं Yes, इंग्लिश yes, में। वो आपके ऊपर, आपको चाहे 2 महीने लग जाएं समझने में कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक्स। पाजी एक बात बताइए। हाँ जी। डॉक्टर सतिंदर सरताज, डॉक्टर तो पीएचडी की वजह से आपका आगे लिखा जाता है जी। सरताज नाम कैसे पड़ा आपका? सरताज जैसे कोई शायर तखल्लुस रख लेता है, जैसे जी। असदुल्ला खान साहब उनका नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था। तो उस तरीके से मुझे लगा कि यार शायर बनना है। जैसे जैसे आप शायरों को पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का एक तखल्लुस है, तो मैंने सोचा कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बना बहुत सडन था, इत्तेफाकन था कि मैं बैठा हुआ था तो ऐसे कोई गाना बनता गया। आखिर में वो ये लफ्ज़ ऐसे वो बेफिटिंगली वहाँ पे लिरिक्स पे आया आखिरी अंतरे में, तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सरनेम है, उसी को रख लेते हैं। सो उसी दिन से हम लोग सरताज हो गए। उसका नाम था कि मेरी बेनती नु सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज। एक्चुअली हर एक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जैसे अर्चना मैम का नाम अर्चना पूरन सिंह पहले नहीं था, तो इनके गुरु डाकू मोहर सिंह जो थे हाँ गुरुजी। उन्होंने इनका नाम अर्चना पूरन सिंह रखा। पहले इनका नाम दुर्जन सिंह था। और
ये ऑटो वाला हॉर्न कौन लेके आता है? इतना महंगा पांडे तेरे को ड्रम लेके दिया, तू वही भोंपू भोंपू। पुराने काम क्यों नहीं भूल जाता तू? अब तेरी तरक्की हो चुकी है। ऑन ए सीरियस नोट, मैंने जैसे बात की थी ना कि सत्येंद्र पाजी अपनी एल्बम के रिलीज होने से पहले इतने पॉपुलर हो चुके थे। हुआ क्या, ये कनाडा कोई शो करने गए, कोई इनके यार दोस्त इन्होंने बुलाया, तो उन्होंने एक उसको आप गाना कह लें, उनको आप प्रेयर कह लें, साईं पाजी मैं आपके गाने की बात कर रहा हूँ, और वो एक दुआ है ऊपर वाले के कदमों में कि आप हर एक जो लाइन है उसकी वो अपने आप में एक प्रेयर है, एक कोट है जिसे आप कह सकते हैं, और वो है पंजाबी में, लेकिन वर्ल्ड वाइड, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, हर जगह लोगों ने इतना सुना। अभी पाजी एक और अफवाह भी उड़ती उड़ती आई है कि आपको उड़ने में इतना मजा आता है कि आपने अपना जहाज ही खरीद लिया। भाई मुझे लगता है देख के मैं जहाज खरीद तो मेरी एक नई पिक्चर स्टार्ट हो रही थी, तो अच्छा। जहाँ शूट हो रहा था वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी, तो अच्छा मेरे जी। प्रोड्यूसर्स ने मुझे प्राइवेट जेट बुक करके दिया, और मैं जैसे ही मैंने फ्लाइट लेनी थी तो मैंने लिखा न्यू बिगनिंग स्टार्ट विद प्राइवेट जेट, इंग्लिश मतलब अपने हिसाब से मैंने पूछ पाछ के गूगल से देख दाख के सब एंड सेट करके, हाँ। तो मैं बस फ्लाई किया, और जब उतरा तो न्यूज आ गई कि दिलजीत ने जहाज ले लिया। चल तो मेरा सीएम मुझसे पूछ रहा है, सर वो फिर कितनी पायलट की कितनी तनख्वाह है, हम कहाँ रखेंगे उसको? मैं टीडीएस हो तो मैं पूछ के काटता हूँ, जहाज कैसे ले लिया यार मैंने? सब फेक न्यूज। हमारे सिद्धू साहब भी बड़ा उड़ते हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी कभी तो ऐसी जगह पहुंच जाते जहां नहीं भी जाना होता। आपको पता, आम आदमी जहाज में जाता है ना तो एयर होस्टेस बोलती है आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू पाजी जहाज में जाते हैं, इनको पूछती है अरे आप फिर आ गए? अच्छा मैं आपको बताऊं, सत्येंद्र पाजी का ना एज ए एक्टर जो है हॉलीवुड फिल्म से डेब्यू हुआ, ब्लैक प्रिंस, शबाना हाँ, जी, yes, और of course. आपने देखी हो फिल्म? मैंने देखी नहीं है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा बहुत सुनी है अपने पंजाबी दोस्तों से। अच्छा जी, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाजी। पाजी ये संयोग था आप उस फिल्म के साथ जुड़े कि आपने सोच के रखा था मैंने डेब्यू हॉलीवुड से घुसना है? एक स्ट्रेटजी भी होती है कई बार एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सीखी मुझे ये लगता था कि मैं स्टेज के लिए बनाऊं। जो मेरा फर्स्ट पैशन और लव है वो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं ग्लोबली, मैं उसी में मसरूफ रहता हूँ ज़्यादातर। फिल्म्स मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था। और ब्रिलस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने 12 इयर्स अ स्लेव जैसी Oh, wow. ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी। वाओ। क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, तो उनको अपनी तवारीख से, अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमें इस मुद्दे पे महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए। तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कोई चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कम्प्लेक्शन का, या कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा, आंखें ऐसी हैं या कुछ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। जो वीडियोस करते हैं ना, वहाँ 10-10 रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है, फिर खराब हो जाता है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। हाँ। तो ऐसे ये सिलसिला हुआ, मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा। वो बहुत बहुत बढ़िया थी पाजी फिल्म आपकी। पाजी एक बात आपके बारे में सुनी, कहते आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे, पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है? नहीं पाजी, बाल्टी भर के नहीं पीता था। अच्छा जी। एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था। अच्छा। हाँ, तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो कितनी देर बाद बनता था रूह अफ़ज़ा, कौन सा रोज बनता था ना? जी। तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, आज छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी। और फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं 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 मुंडे नहीं चाहिए, नहीं तू नहीं लेना है ना। तो इज लाइक मैं चलो कोई नहीं, दे दो देना था। पाजी जैसे हमारे बचपन में सबका कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो होता है। हाँ जी भाई। जैसे हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो गरीबी के हिसाब से मोगली था मेरा। फिर शक्तिमान, आपका कोई शक्तिमान आप भी पसंद करते थे? और आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट सिंगर था पहले? एक ही सिंगर हमेशा फेवरेट रहे, गुरदास मान साहब। क्या बात है। मान साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन भी देखा पाजी हमने, छल्ला। पाजी अगर रियल लाइफ में आप में कोई सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मैं बहुत सारा मैं खाऊं, खाता जाऊं, और उसके बाद फिर ऐसे एब्स। तो स्वीट पंजाबी भोले आदमी, छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं खाता जाऊं और ये ना करना पड़े। सोनम, आपको सुपर पावर्स दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? एक तो मैं यही करूंगी, अच्छा। जितना मर्जी खाऊंगी,
बटर नहीं चिकन। खाती है, ये जो खाने के साथ खाते हैं ना वो खाती है, सलाद खाती है, क्या अब नहीं खा सकते? सलाद ही खाती है। हाँ, तकरीबन वही होता है कि हीरो हीरोइन को यही होता है कि हमारा वजन भी ना बढ़े, हम खा भी लें, कि छोटी सी विषय है। भाजी आपने कभी किसी की स्कूटी पे नंबर लिखा है? पर आप इतने प्यारे सोबर शरीफ आदमी हो, पर लड़के किया भी तो हो साथ होगा, में। इनको रोमांस के बारे में इतना कैसे पता है? ये जैसे Actually, लिखा है बाजी- ना, देखो ये जो आप ये एहसास कैसे देखो मेनू तक के नाम साया जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो। कुछ तो होगा, होशियारपुर में आदमी इतना होशियार तो होता ही है। कोई तो अमृतसर जिन्ना नहीं जी। अच्छा जी, ये तो सारा मेरे पे बिल पाड़ देते हैं, देखो आप। अच्छा, सतिंदर पाजी का जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मेरा फिल्मों में एक्टिंग करना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, तो विजय सर जैसे पाजी का तो इंटरेस्ट था नहीं, तो इस फिल्म लिए आपने फिर इनको कैसे बनाया? स्क्रिप्ट दिखाई थी कि नीरू की फोटो, मतलब क्या क्या देख के इन्होंने हाँ किया? फिर फोटो देख के दादू की शॉट। सतिंदर पाजी, आप अपने अलावा और किसी का गाना किसी का गाते हो, आप कभी गुनगुनाते हो? मुझे खास साहब मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत। वाह क्या बात, वो सबके सबके चाहते हैं। सरताज पाजी, नीरू, आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे, उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं। नीरू ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर। नीरू जी, आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था, चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई। और दिखाइए। ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और दिखाइए। सरताज पाजी ने फोटो रीच्ड वेलेंसिया। पाजी ये केड़ी जगह हुई? वेलेंसिया, स्पेन। शो इज टुमारो 4 PM। बड़ी सोहनी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाजी, स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्पेन तक जाने में कितना टाइम लगता है? यार स्कूटर पे थोड़ी गए। पाजी ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन आप खरीद भी लोगे। ऐसी मुस्कुराहट लड़कों की तभी आती है जब या तो कोई लड़की उनके पीछे बैठकर उतरी हो या फिर बैठने वाली हो। सही बात है भाई? सही है। बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे। यार ये किसने लिखा है? तो बात तो बड़ी सही लिखी है। आपने किया कभी अर्चना जी? Yes, of course. आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना, आप शुरू से अमीर थे ना? नहीं नहीं, मैं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में ही? बचपन, मतलब छोटी नहीं थी लेकिन 15-16। फेल वेल हुई होंगी काफी। चुप कर। तो बच्चे तो छोटे। अच्छा, और दिखाइए। ओहो, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, मिस्टर बीन, सिर्फ इतना ही लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला। मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी, फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था। अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है, वरना वो सोयाबीन हो जाता। That's a good one. और दिखाइए। सर इनसे पूछना, इनके पास बीन तो है नहीं, फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं? उसको रिप्लाई किया किसने, ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता, फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूं। उल्लू 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 3 बार लिखा उसने। Very nice. जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है। और दिखाइए। हेलो, 1 day to go, लॉन्ग इलायची 2। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना, हमें वाइन ही दे दो। नंबर पर्सनल है आपका कोई ना, हमें लैंडलाइन ही दे दो। स्पेलिंग देखो, लाजवाब। किसने रिप्लाई किया? स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो, कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो। ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है, नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है। वाकई लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में। और दिखाइए। अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो। बात तो ठीक है। गुड वन दिस वन। और दिखाइए। वाओ। हेलो न्यू जर्सी, सी यू एट 7 PM एट यूनियन काउंटी। पाजी वाह, बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स।
पाजी जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है। जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है। पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है। खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो। वाह वाह। देखो कितनी ज़हीन बात की है किसी ने, है ना? और दिखाइए, डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला है। क्या? ये रेमो सर है साथ में। अच्छा, ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो दिखाइए। नीचे कमेंट्स। फन फैक्ट, बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है, उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है। और दिखाइए, स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 PM। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपने हाथ फैलाए, आपको लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने हाथ फैलाया, मुझे कोई रोटी दे गया। और दिखाइए आगे। ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं? देखो रिप्लाई भी आया, जिनके माँ बाप में से कम कोई एक सुंदर हो। कैसी गल है भाई। और दिखाइए, सरताज भाई ने फोटो डाला। इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन। नीचे कमेंट्स दिखाइए। इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या? हाय हाय। किसी ने रिप्लाई किया, भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं, उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए। और दिखाइए, मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था, तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे। और दिखाइए। खत्म। वाह वाह वाह, आज तो दिलजीत जी वाह 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 वाह। आप ना आप एक काम कीजिए ना, अपना ये रिचार्ज करके आइए, ढोल वोल ना जरा रिचार्ज करके आइए। आप लोग जाइए। क्या बात है। आज तो नगाड़े के साथ छोटी ढोलों को डफलियां भी आई। हाउ स्वीट, आपने मुझे डफली कहा। अरे नहीं, तू तो ढोल हुई ना। हाँ डफली तो ये हुई ना। तुझे बड़ा पता है बांसुरी कहीं की। ओके रिलैक्स, डोंट फाइट यार, वी आर द गिद्दा गर्ल्स। गिद्दा गर्ल्स। हेलो दिलजीत, हेलो सोना, हेलो। ओह, मैं क्या बड़े सोने लग रहे हो। हाँ जी हाँ जी। एकदम फर्स्ट क्लास जी, लग रहे हो। लस्सी द ग्लास लग रहे हो। वाह, बड़ी पंजाबी। आए दलेर मेहंदी की मेहंदी तो नहीं खाई तू? ये क्या बात हुई? इस तरह अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगी तो क्या जस्टिन का बीबर खा के आई हूँ मैं? बारी बासी खटन गया सी खट के ले आंदा कलाकार। बारी बासी खटन गया सी खट के ले आंदा कलाकार। देखो कप्पू शर्मा का हमने मुंह कर दिया बंद। मुंह बांध बांध, मुंह बांध, मुंह बांध बांध, मुंह बांध। ये क्या रीमिक्स बोलिया ये क्या रीमिक्स कितना चल रहा है? ये हाँ। इसमें एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीन है कौन। नहीं, वो नहीं सोच रहे, उनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। क्या बात है, रियली मतलब हमारी थिंकिंग बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे हाय, आई एम सरला और ये तो मेरी दोस्त है बम्पर और लॉटरी। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये मेरी बहन है और मैं भी इसकी बहन हूँ। एक ही बात हुई ना, बहन की बहन तो बहन ही होती है। नहीं, जैसे मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं मेरे पिताजी के पिताजी थोड़ी ना हूँ। बारी बासी खटन गया सी खट के ले आंदा ग्रुप। बारी बासी खटन गया सी खट के ले आंदा ग्रुप। देखो कप्पू शर्मा को हमने कर दिया है चुप। कप्पू चुप चुप, कप्पू चुप, कप्पू चुप चुप, कप्पू चुप। वाह, एक शेर अर्ज किया है कि बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा सन्नी।
जाओ। वाह 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 वाह। 2000 के नोट के साथ आगे कहां से चवन्नी? क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ हम अपने पोरस के साथ कोरस गाने आए हैं। उफ, तेनू कुछ नहीं पता। Okay. हम इधर खिद्दा पाने आई हूँ। मैं 10 दिया। मैं 20 दिया। एक्चुअली आप दोनों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हम तीनों ने मिलकर ना एक गिद्दा ग्रुप बनाया है, दिलजीत एंजल्स। अच्छा वाह वाह वाह। एंजल्स कौन है मतलब? ये की गल कर दिया आपने। अब हम 3 लड़कियां हैं, हमने ग्रुप बनाया तो एंजल्स भी तो हम ही होंगी। का मैं बताऊं इनका कौन सा ग्रुप है? वो ऐड नहीं आती कि किसी भी उम्र के लड़के 3 मिनट तक बात करें नेहा से 3 रुपए प्रति दर। ये वही ग्रुप बनाया ना तुम लोगों ने? हाँ बनाया तो है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी सबसे ज्यादा फोन कॉल उस पे ये कपिल शर्मा के ही आते हैं। ये ना नाम बदल बदल के हमसे बातें करते रहते हैं। कल तो एक्चुअली एक लड़के का फोन आया तो वो बीच बीच में ठोको ताली भी कह रहा था, पता नहीं क्यों। तुम लोग गिद्दे के कपड़े पहन आए हो, तुम लोगों को पंजाबी कल्चर आता है? कुछ पंजाबी आती है? ऑफ कोर्स आती है। 14 फट्टे। वैसे दिलजीत जी, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि हमने अपना गिद्दा ग्रुप यहाँ पे बना लिया है, बड़ा कमाल। और आपको जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारे जो मम्मी पापा है ना, हमारी जो फैमिली है, उन्होंने भी आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हमें खुली छूट देती है। Very good. तो अब ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ पक्का। ऐसे ऐसे कैसे पक्का? तुम लोगों को बोलने बोली आती कुछ? कोलैबोरेशन क्यों करेंगे आपके साथ? बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पुल, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। 10 साल पहले चित्रहार में आते थे बड़े गीत। 10 साल पहले चित्रहार में आते थे बड़े गीत। दिलजीत जी, दिलजीत, दिलजीत जी, दिलजीत। बारी बरसी खतन गया सी खत के लेंदी सिस्टर, बारी बरसी खतन गया सी खत के लेंदी सिस्टर, सिद्धू जी हो गए 2 बार मिनिस्टर। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा टांगा, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा टांगा। हटके ले अंदर टांगा। आगे आगे घोड़ा, टांगे में आगे घोड़ा ही होगा। आगे क्या आगे? अब तो हम आपके यकीन होगी हमारे टैलेंट पर। देखो, दिलजीत को सिर्फ एक आध ऐसे कोलैबोरेशन के लिए सिंगर चाहिए। तुम लोग 3 हो। ओ, एक मिनट, आपको सिर्फ एक ही चाहिए? चलो ठीक है, तो मैं कुर्बानी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों ऐसे 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हो, या तुम दोनों के ऊपर कूद के मुझे तुम्हें खत्म करना होगा? अरे मेरे होते हुए तुम ऐसे कुर्बानी ले सकते हो? ए, चल हाथ यहाँ से बट्टा। पागल होगी क्या छोटी? हाँ हो गई मोटी। ए, पानी की टोटी, बुढ़ापे की सोटी, बची हुई रोटी, हबीज की बच्ची। ए, मोमो की औलाद। तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो तू कद से आगे बढ़ जा थोड़ा। हाय स्यप्पा पेगा, मेरी पंजाबी जो भी सीखा खत्म हो गया। तो मैं जा रही हूँ। जाने के पहले सिर्फ एक चीज बताना चाहिए तुम दोनों को, फिट्टे मुंह तेरे। हट दे नहीं तू। देखो, लड़ो मत। ए, मेहमान आए हैं। जो तुम लोगों में से अच्छा परफॉर्म करेगा दिलजीत के साथ, वो चाहे मर जाना, कोई दिलजीत के साथ जाएगा परफॉर्म करने। तो ऐसा है तो साथ में कर लेते हैं परफॉर्म, तो हो जाए। आइए आइए, फिर आपके साथ ही परफॉर्म करना पड़ेगा। कम। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਯਾਰੀ। ओहो, वाह वाह। ਮੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਤਲੀ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਿਆਰੀ 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 ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੋਰੀ ਕੇ ਮੋਰੀ ਕੇ ਮੋਰੀ थैंक यू। पाजी आपने इतनी एनर्जी वाली बोलियां गा दी ना तो हमारे अंदर से सारे ही ओरिजिनल कैरेक्टर बाहर आ जाने। सरताज पाजी, नीरू, आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे, उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं। नीरू ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट, इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर। नीरू जी, आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था, चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई। और दिखाइए। ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और दिखाइए। सरताज पाजी ने फोटो रीच्ड वेलेंसिया। पाजी ये किहड़ी जगह हुई? वेलेंसिया, स्पेन। शो इज टुमारो 4 PM। बड़ी सोहनी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाजी, स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्पेन तक जाने में कितना टाइम लगता है? यार स्कूटर पे थोड़ी गए। पाजी ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन आप खरीद भी लोगे। ऐसी मुस्कुराहट लड़कों की तभी आती है जब या तो कोई लड़की उनके पीछे बैठकर उतरी हो या फिर बैठने वाली हो। सही बात है भाई? सही है। बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे। यार ये किसने लिखा है? तो बात तो बड़ी सही लिखी है। आपने किया कभी अर्चना? Yes, of course. आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना, आप शुरू से अमीर थे ना? नहीं नहीं, मैं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में ही? बचपन में, मतलब छोटी नहीं थी लेकिन 15-16। फेल वेल हुई होंगी काफी। चुप कर। तो बच्चे तो छोटे। अच्छा, और दिखाइए। ओहो, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, मिस्टर बीन, सिर्फ इतना ही लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला। मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी, फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था। अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है, वरना वो सोयाबीन हो जाता। और दिखाइए। सर इनसे पूछना, इनके पास बीन तो है नहीं, फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं? उसको रिप्लाई किया किसने? ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता, फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूं। उल्लू 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 3 बार लिखा उसने। Very nice. जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है। और दिखाइए। हेलो, 1 day to go, लॉन्ग इलायची 2। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना, हमें वाइन ही दे दो। नंबर पर्सनल है आपका कोई ना, हमें लैंडलाइन ही दे दो। स्पेलिंग देखो, लाजवाब। किसने रिप्लाई किया है? स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो, कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो। ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है, नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है। वाकई लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में। और दिखाइए। अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो। बात तो ठीक है। गुड वन दिस वन। और दिखाइए। वाओ। हेलो न्यू जर्सी, सी यू एट 7 PM एट यूनियन काउंटी। पाजी वाह, बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पाजी जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है। जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं, लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है। पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है। खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो। वाह वाह। देखो कितनी ज़हीन बात की है किसी ने, है ना?
और दिखाइए, डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला ये है। क्या? ये रेमो सर है साथ में। अच्छा अच्छा, ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। फन फैक्ट, बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है, उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है। और दिखाइए, स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 PM। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपने हाथ फैलाए, आपको लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने हाथ फैलाया, मुझे कोई रोटी दे गया। और दिखाइए आगे। ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं? देखो रिप्लाई भी आया, जिनके माँ बाप में से कम कोई एक सुंदर हो। कैसी गल है भाई। और दिखाइए, सरताज भाई ने फोटो डाला, इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन। नीचे कमेंट्स दिखाइए। इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या? किसने रिप्लाई किया, भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं, उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए। और दिखाइए, मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था, तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे। और दिखाइए। खत्म।